खबरें तफसील से। मिलिटेंटों ने आज केपी रोड अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पार्टी पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं। हमले में 5 अफराद जख्मी भी हो गए हैं। जख्मियों में एसएचओ अनंतनाग, 3 सीआरपीएफ एहलकार और एक खातून शामिल है। एसएचओ अरशद अहमद खान अनंतनाग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि दीगर जख्मियों को भी श्रीनगर रेफर किया गया है। इस दौरान एक मिलिटेंट को भी हलाक किया गया। जराये के मुताबिक हलाक शुदा मिलिटेंट गैर मुल्की है। वाज़ेह है कि केपी रोड इलाका काफ़ी हसास और भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये इलाका सिक्योरिटी के एतबार से भी काफ़ी अहम माना जाता है। वाडोरा सुपोर इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला पर वाडोरा पाइन के बोमई इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी थी। इसी दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए फोर्सेस ने मिलिटेंट को हलाक कर दिया। मिलिटेंट की लाश भी बरामद कर ली गई है। मिलिटेंट की शनाख्त अभी नहीं हुई है। इनकाउंटर के मकाम से हथियार व गोली बारूद और दीगर सामान बरामद किया गया है। गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को तशद्दुद के जरिए से नहीं झुका सकती। गवर्नर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मलिक ने हथियार उठाने वाले नौजवानों को तशद्दुद का रास्ता तर्क करने पर जोर दिया और कहा कि ऐसे नौजवानों को हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। गवर्नर ने मकामी सियासी लीडरों और इंटेलिजेंस को मशवरा दिया कि वो नौजवानों को मिलिटेंसी से रोकने में अपना रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि इन नौजवानों को बचाने के लिए बहुत जल्द रीच आउट प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर के तमाम मुशीरान और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। करेंगे कि हमने गलत रास्ता चुना था। हिंदुस्तान को आप वायलेंस से नहीं झुका सकते हैं। ये बात जब तक यहाँ के लीडरान अपने बच्चों को नहीं बताते, आप हमसे सब कुछ ले लो, हमारी जान ले लो, लेकिन बातचीत से लो, मोहब्बत से लो। और उसके लिए नरेंद्र मोदी तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। आप आइए, दस्तरखान पे आइए, टेबल पे आइए बातचीत की और उसको आगे बढ़ाइए। अब ये जो हुर्रियत के लोग हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने तकलीफें उठाई हैं, लेकिन गलत कॉज पे उठाई, गलत मौकों से उठाइए। बीच में एक दौर था जहां दिल्ली से भी गलती हुई थी, लेकिन यहां की लीडरशिप ने ज्यादा गलती की है। इन्होंने अपने लोगों से कभी भी सच नहीं बोला। मैं उस सच को आंख में उंगली डाल के बोलने वाला हूं कि तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा इस रास्ते से। जो बनेगा बातचीत से बनेगा। संविधान आपके पास है, झंडा आपके पास अलग है, मेरी गाड़ी पे भी आपका झंडा लगता है। और जो चीजें चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा जो लोकतांत्रिक रास्ता है उससे बातचीत करके, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको सब कुछ मिल सकता है। तो मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों, खासतौर से इंटेलिजेंसिया, मेन स्ट्रीम पार्टीज, मौलवी साहिबान, इनको ये समझदारी आनी चाहिए कि अपने बच्चों को वापस बुलाएं, उनको समझाएं और उनके लिए जो सहूलियात चाहिए उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और बात सेंटर में इस पे थिंकिंग भी हो रहा है। चूंकि मुझे ये मालूमात, ये खबर है जो बता भी रहे थे विजय कुमार जी, हर देश में जिसमें इंसर्जेंसी हुई है एक टाइम ऑफ फैटीग आता है।
वो टाइम कश्मीर में आया हुआ है, सबको पता भी कुछ नहीं होना है। जब कुछ नहीं होना है तो जो अच्छा होना है वो करिए आप। इन बच्चों की सहूलियत के लिए हम बहुत दूर तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं इसको फिर दोहराता हूं, हिम्मत करें यहाँ के नेता लोग। अब वो नेता लोग चाहते हैं उधर तो बंदूक चले, प्रेशर हो दिल्ली पे, तब तुम बात करो, ऐसे नहीं होगी बात। पाकिस्तान में चंद मिलिटेंट कैंपों के बंद होने से मुताल्लिक रिपोर्ट्स पर गवर्नर ने कहा कि हालांकि पाकिस्तान के हौसले पस्त हैं, लेकिन फिर भी वो मिलिटेंसी की हिमायत कर रहा है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि फौज के चौकस रहने से मिलिटेंटों को दरअंदाजी का मौका नहीं मिल रहा है। वहीं मिलिटेंटों की भर्ती के अमल में भी कमी आई है। सारी चीजें, पहली चीज तो है कि पाकिस्तान खुद बहुत दिक्कत में है। दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान में ये रियलाइजेशन हो चुका है कि हम बहुत दिनों तक ये नहीं बहका सकते कश्मीर के बच्चों को कि हम हिंदुस्तान को तोड़ के तुम्हें कोई चीज दे देंगे। मुशर्रफ कह के गए थे यहाँ, मुशर्रफ ने सब नेताओं को, मैं नाम नहीं लूंगा, बता दिया था कि मेरे बस का नहीं है, इंडिया इज ए सुपर पावर, इस प्रोसेस में मैं ही टूट जाऊंगा, जो लेना इसी के सिस्टम के अंदर ले लो। तो पाकिस्तान में एक फटीग फैक्टर है, डिमोरलाइजेशन है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, उनके कैंप ऐसे ही चालू हैं। लेकिन हमारी फोर्सेस बहुत अलर्ट हैं और हमने करीब करीब जो बॉर्डर से जो आने वाले थे उनको या तो वहीं लिक्विडेट कर देते हैं या 10 किलोमीटर के अंदर अंदर उनका ऑपरेशन हो जाता है। एक नंबर 2, नई भर्तियां कम हुई हैं। उसका बड़ा कारण यह भी है कि हम लोग एक हमदर्दी का एटीट्यूड लिए हुए हैं अपने बच्चों के लिए। मैं मानता हूं कि कश्मीर की प्रॉब्लम जब हल होगी तब इन नौजवानों के ही जरिए, नेताओं से बात करके हल नहीं होगी। मैं जब मुझे कहा जाता है कि बातचीत करिए, किससे करिए? जो नेता हैं ये तो 50 साल से अपनी जनता से झूठ बोल रहे हैं। जो डिससेटिस्फैक्शन, एंगर या रेडिकलाइजेशन है वो यंगर जनरेशन में है। हम उनसे टच में हैं, कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत की जाए और उनके टेम्पर में फर्क आ रहा है, इसलिए नई भर्ती कम हो रही है, इनकी शेल्फ लाइफ भी कम हो रही है। जो पाकिस्तान वाला आता है वो फुली मिलिट्री ट्रेंड होता है, वो एनकाउंटर में 3 दिन लगाता है, ये इनका एनकाउंटर 2 हफ्ते में, 2 घंटे में हो जाता है। मैं टाइम एंड अगेन कह चुका हूं कि एलटीटी हथियार से कुछ नहीं होगा। एलटीटी इतनी पावरफुल जमात थी, वो डेसिमेट हो गई, उसे 10 मुल्कों की सपोर्ट थी। तुम तो थोड़े से बच्चे हो। नाज़रीन, गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर बैंक और दीगर अहम उमूर पर भी बात की गई है। इस सिलसिले में मजीद खबरें बुलेटिन के अगले हिस्से में जारी रहेंगी। फिलहाल बात करते हैं बारिश से पैदा हुई सैलाबी सूरत हाल की। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में भारी बारिश हुई है। कई बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हुई। भारी बारिश के सबब वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बारिश की वजह से मुख्तलिफ नदी नालों में पानी की सतह भी बढ़ गई। दर्ज हरारत में भी कमी आ गई है। श्रीनगर में लाल चौक और कई दीगर इलाकों में पानी जमा हो गया। ताहम इंतजामिया भी सुबह से ही पानी की निकासी में मसरूफ नजर आई। पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसलसल बारिश की वजह से बानीपुरा जिले के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। गुरेज के पहाड़ों समेत मैदानी इलाकों में सुबह हुई बर्फबारी ने लोगों को हैरान कर दिया। हल्की बर्फबारी की वजह से गुरेज में ठंड बढ़ गई है। लोगों के मुताबिक इस बर्फबारी की वजह से कुछ फसलों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। बानीपुरा के लोडारा इलाके में सैलाबी पानी की वजह से सैकड़ों कनाल अराजी पर धान की पनेरी तबाह हो गई है। कुंजरपुरा में सैलाबी पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया। छाना दजी इलाके में तेज बारिश और आंधी की वजह से एक दरख्त गिर गया। इसकी जद में आकर मुबीना बानो और शरीफा बेगम नामी 2 खवातीन हलाक हो गईं। सैलाबी सूरत हाल के दौरान कुछ इलाकों में लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी धरने दिए। डीसी बांडीपुरा का कहना था कि पूरे जिले में हालात कंट्रोल में है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इलाकों में मुख्तलिफ टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। में भी मधुमती की वजह से कुछ पानी ओवरफ्लो हुआ है, रोड वगैरह पर गया। तो हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, हमारी टीम स्पॉट पर हैं, असेस भी कर रहे हैं। कुछ थोड़ी बहुत ही डैमेज हुई है। इसके अलावा अपर बैक है हम बबरी वाला में, वहाँ रात को कहीं बर्फ दरख्त गिरने से 2 औरतों की मौत वाक़ा हो गई है वहाँ पर। अदरवाइज सिचुएशन अंडर कंट्रोल है।
गांदरबल के गुंड रामवारी के जंगलात में आरजी खेमे पर एक दरख्त गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त राजौरी के रहने वाले 37 साला मोहम्मद यूसुफ के तौर पर की गई है। इलाके में गुज़श्ता रात तेज हवाएं चलने से यह वाक़या पेश आया। इस वाक़े में दीगर 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस ज़िम्न में एक केस दर्ज कर लिया है। अचानक बर्फबारी की वजह से द्रास के कमोरी में 2 खानदान बर्फ के नीचे दब गए थे। ताहम फौज ने इन अफराद को बचा लिया और MI रूम गमोरी मुंतकिल किया है। बर्फानी तोदे खिसकने से मीनामर्ग से गमोरी की रोड बंद कर दी गई है। इस दौरान 200 से ज्यादा माल मवेशी भी मारे गए हैं। बडगाम के चाडोरा में बाड़ीपुरा नाले पर बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देने की वजह से 2 चरवाहों और 500 से ज्यादा भेड़ बकरियों को बचा लिया गया। इलाके में चरवाहों के फंसे होने की इतला जैसे ही मिली, SHO चाडोरा इंस्पेक्टर महबूब ने अपनी टीम के हमरा जाए वाक़ा पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस टीम ने मकामी अफराद की मदद से नाले पर एक आरजी पुल बनाया और नाले के उस पार फंसे चरवाहों और बड़ी तादाद में भेड़ बकरियों को बचा लिया गया। इस तरह के बड़े सान्हे को टाल दिया गया। मकामी अफराद ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की सताइश की। जी, आप सब जानते हैं कि कल रात से मौसम बड़ा बिगड़ा हुआ है पूरे वैली में। उसके चलते क्या हुआ है कि आज चाडोरा इलाके में बादीपुरा नाले में कुछ शेपर्ड्स जो है कम्युनिटी, उनके कुछ लोग फंसे हुए थे और उनके साथ तकरीबन 500-600 उनकी जो मवेशी है, माल है, भेड़ है, वो भी पानी के बीच में फंसे हुए थे। पानी का स्तर जो है वो जल्द से जल्द बढ़ रहा था। लकीली पुलिस स्टेशन चाडोरा को इत्तला मिली और इंस्पेक्टर महबूब जो वहाँ के SHO है वो अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुंचे। लोकल्स और पुलिस ने जो है मिलकर वहाँ पर एक मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया। जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल थे, SDRF, फायर ब्रिगेड और सिविल अथॉरिटीज के साथ मिलकर जो भी वहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल थे उनको इस्तेमाल करके एक ब्रिज बनाया गया। और फॉर्चुनेटली आई मस्ट प्रेज द पुलिस टीम कि उन्होंने वक्त रहते कार्रवाई करते हुए सारे शेपर्ड्स को और उनके पूरे 500-600 जो भी शिप्स थे उनको बचाया। कल शाम से शदीद बारिश की वजह से आज सुबह से ही पटन के शेराबाद, कोराबाद और हाजीवीर, हवक, आरामपुरा, त्रिकोलबल, गंडी इब्राहिम, मागाम के रटसन, कान्हामा, बटापुरा, कुंजुर में सराय बनागाम के साथ साथ दीगर कई इलाके ज़ेर-आब आ गए। इन तमाम इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। हाजीवीरा और खुराबाद में मकानात के अंदर भी पानी चला गया। कुंजुर के सराय में राब्ता पुल पानी के तेज बहाव से बह गया है। बेशतर मकामात पर मेवा बागात, खेत खलियान पूरी तरह तबाह हो गए हैं। लोगों में 2014 के सैलाब की तबाहकारियां नजरों के सामने ही हैं। इससे लोगों में काफी खौफ और हरास पाया जा रहा है। बताया जाता है कि खोर इलाके में एक घर के दर्जन भर मवेशी दरिया बुर्द हो गए हैं। लोगों का कहना है कि नदी नालों पर हिफाजती बांध और ड्रेजिंग की जाए ताकि इन हादसात से बच सकें। पत्थरों के नीचे से पानी पर्कुलेट हो रहा है। ये क्या फायदा है ये काम करना? इट इज वेस्टेज ऑफ मनी। मैं ये कहता हूँ आपके वसातत से, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, until there will not be an accountability। जो भी काम हो चुका है ये देखना चाहिए था कि काम जो हो गया है इसमें क्यों इतनी लीनियंट क्यों लिया गया है। इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थ्रू RT सिस्टम। सनर गो यूता कि आब योर यह बंड चलान मे मकानस मज वनकस आब मकानस गो नुकसान तुम वो पान ते अगर तुम वो कहें तुम परवाह यमो पतम लट करो ये करान गवर्नमेंट गवर्नमेंट मगर कुर्सियन पे बिहित बाकी काम करान कहीं। यह गवर्नमेंट क्या सोन दाद बोजान? अगर यर सन तेल त्रायन वनकस यरे चार खुश मकान आब बाज 4-5 जला गमत मकानों मज क्या करो कोत गो दीता नम बंड। उधर पटन में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर सैलाब में फंसी गाड़ियों और राहगीरों को निकालने में आर्मी ने मदद की। नेशनल हाईवे पर कई गाड़ियां ज़ेर-आब आ चुकी थी। आर्मी फौरन वहां पहुंचकर उन्हें बहिफाजत निकालने में कामयाब हुई। मकामी लोगों ने आर्मी की इस पहल की सताइश की। जिला बडगाम के नाला सुखनाग में मुसलसल बारिश की वजह से तुगयानी आ गई है। सैलाब की वजह से कई मकामात पर बांध टूट गए हैं। इससे न सिर्फ मेन टाउन बिरवा बल्कि खन्नागुंड, सेल, गौरीपुरा, कांगरीपुरा और आरवा जैसे गांव भी मुतासर हुए हैं।
नाला सुखंग के इर्द गिर्द आने वाले खेतों में धान की पनेरी पूरी तरह तबाह हो गई। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस दरिया के इर्द गिर्द कंक्रीट बांध तामीर करवाया जाए ताकि लोग बार बार के नुकसान से बच सकें। आज रात रूद यह तकरीबन 10 सासन हज बस्ती आज रात यू अचो गाश आव न वन चाय चमुत न बत चमुत रात 4 पहरन यथाई पे तुम वो यप क्या हाल बनियामुत दोह दोह वनान मगर मेहरबानी कर गुजारिश करान आज सिर्फ गवर्नर साहबस ताकि सह दी सनिस बीरू सब डिवीजनस मज मुदाखलत पान सह नी जायज आज खुद पान। मुसलसल बारिश के बायस नाला विशु में पानी का बहाव बढ़ जाने से कई इलाकों का रास्ता मुनक़ता हो गया है। कुलगाम के अचतल गांव का हाल एक जजीरे की तरह हो गया है। इलाके की जानिब जाने वाली वाहिद सड़क नाला विशु की नजर हो गई है। इलाके का राब्ता कल शाम से ही जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो गया है। दिन भर लोग गांव के अंदर फंसे रहे। उधर इंतजामिया ने दिन भर गांव में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम कोई तरीक़ेकार आमद साबित नहीं हुआ। लोगों ने इंतजामिया और महकमे पर गफलत बरतने का इल्जाम लगाया। इंतजामिया के मुताबिक वो हर सतह पर मदद पहुंचाने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 ने दिन भर जाए मौका का मुआयना किया और वहां इंतजामिया, SDRF और दीगर एजेंसियों को बेबस पाया। मदद के लिए बोला कि हमारा कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं अभी इस गांव का, लेकिन उन्होंने फोन पे ये कहा कि आप लोगों को किसने कहा वहां रहने के लिए, मतलब कि दिलासा देने के बावजूद वो कह रहा है कि अपने जद्दों को लाओ, आप मरो वहां पे, हमें क्या है उससे, वो कह रहा है कि उसकी इतनी भी तमीज़ नहीं है। वो कह रहा है कि मैंने अपने ऑफिसर्स को खड़पोंछ बोलता है, वो कश्मीरी में वो बोलता है खड़पोंछ, मैंने भेजे है वहाँ पे, वो देखेंगे क्या करेंगे। DC Kolgamis अपील कि 95% कदुल कम्प्लीट केवल 5% इनकम्प्लीट क्या गए वारे लट RNB वालन डिस्ट्रिक्ट वालन कर मसला हल इन मगर टस मज गसन बिल्कुल कहें। इंसिडेंट ट्रेनिंग की वजह से विश्व में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अब इसमें जो अस्तर के लोग हैं वहाँ पे वो थोड़ा पैनिक हो गए, तो जॉइंट टीम ऑफ रेवेन्यू एंड SDRF हैज वेंट टू स्पॉट। यही गुजारिश है कि ज्यादा वेंचर ना करें वाटर बॉडीज के नजदीक जहाँ पे फ्लो ज्यादा है विश्व एज यू नो। दूसरा ये कि पैनिक ना हो जाए, ये इंसिडेंट रेंज है तो इसमें बेटर है कि पैनिक नहीं होना है। हाँ, खुदा न खास्ता अगर कोई सूरत हाल ऐसी भी आती है तो इस बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक ज्वाइंट कंट्रोल रूम यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया, हमें कंटैक्ट करें, वी विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी काइंड ऑफ असिस्टेंस। और इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है जराये के हवाले से। जम्मू कश्मीर में सदर राज में तोसी की गई है। जम्मू कश्मीर में सदर राज में तोसी की गई है। मरकजी काबीना ने मंजूरी दी है सदर राज में तोसी की। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से, खबर जराये के हवाले से आ रही है। जम्मू कश्मीर में सदर राज में तोसी की गई है, मरकजी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर जराये के हवाले से, जम्मू कश्मीर में सदर राज में तोसी, मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गवर्नर इंतजामिया ने रियासत की तरक्की पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और मुस्तकबिल के मंसूबों पर किताब का इजरा किया। श्रीनगर में गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि JK बैंक चेयरमैन को हटाने या छापों के मामले में रियासती हुकूमत का कोई बिलावास्ता रूल नहीं है। कॉलेजेस हमने अभी तक दिए थे, 50 का हमने तय किया है। हम 102 कॉलेजेस नए देने वाले हैं स्टेट को, जिसमें कम से कम 1/3 लड़कियों के कॉलेज होंगे। नई भर्तियां भी होंगी चूंकि इतने स्कूल्स और कॉलेज बन रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में 500 से 1150 तक MBBS की सीटें बढ़ी हैं, अनप्रेसिडेंटेड है, अभी बढ़ी हैं। और अगर डोडा का भी हो गया तो कितनी हो जाएंगी टोटल? 1300 के करीब हो जाएंगी। PMDP के सारे कार्यक्रम हेल्थ के बहुत अच्छे चल रहे हैं। आयुष्मान भारत में हम नंबर 1 हैं देश में। श्रीनगर जम्मू का पूरी तरह से जीर्णोद्धार करने का तय किया गया है। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां लागू करेंगे, उसका DPR तैयार हो गया, 2 अक्टूबर को शिलान्यास हो जाएगा। मास्टर प्लान जम्मू श्रीनगर दोनों के बन गए हैं। 1 लाख मकान जम्मू और श्रीनगर में नए बनाएंगे, ये हम लोगों ने तय किया है। इसके अलावा झेलम रिवर पर 43 घाट और हाई स्पीड बोट्स का इंतजाम करेंगे ताकि लोगों को घूमने फिरने की सहूलियत हो।
ई बसेज आने वाली हैं आपके यहाँ, ओल्ड बसेज को हटा के नई बसेज आएंगी, और फ्लाईओवर जो है इसका फाइनली जून में उद्घाटन हो जाएगा। जम्मू रिंग रोड का फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन 1 दिसंबर में होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट थे उनको आइडेंटिफाई किया गया है और 8,000 करोड़ हमने बैंकों से उठाने का सोचा है। पूरी स्टेट के हर पंचायत में एक जमीन का टुकड़ा आइडेंटिफाई करके वहां के बच्चों को दे देंगे और खेलने का सामान दे देंगे। सेलम का जो फ्लड का मामला है उसको हमने बिल्कुल सीरियसली लिया है। फेज 1 में 400 करोड़ रुपया का खर्चा हो चुका है और 1600 करोड़ के टेंडर इश्यू हो गए हैं। वूलर लेक इज फुल टू द ब्रिम। अगर उसकी सफाई नहीं होगी तो बाढ़ नहीं रुकेगी, फिर श्रीनगर को वो दिन देखने पड़ेंगे। तो उसके लिए 200 करोड़ रुपया फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने दे दिया है। साउथ कश्मीर से कुछ शिकायतें अफसरों की मिली थी कि जो गिरफ्तारी के बाद पैसे लेके छोड़ते थे बच्चों को और तरह की भी डिमांड्स करते थे, उनकी लिस्ट बना के सीआईडी से वेरिफिकेशन करा के उन सब लोगों को हटा दिया गया है। और जो भी शिकायत मिलती है हम फौरन उस पर एक्ट करते हैं। Fact finding committees are on sports council appointments, technical education department appointments, macadamization. मैं एक शब्द बोल रहा हूँ because these are important issues. आप सबको मालूम है actually पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। Swan, dredging. I mean there are any number of issues on which fact finding committees, senior secretaries of impeccable reputation are looking at that. इस महीने में ये लोग रिपोर्ट्स देंगे, हम आगे कार्रवाई करेंगे। We have not acted against JK Bank. The RBI gave us a letter saying that we are extremely concerned about governance issues in J&K Bank. And these issues have been pending in spite of repeated requests of Reserve Bank, and therefore we were forced to remove the CMD of the bank. We have picked up somebody from the high up to the seniority from within the bank to be what we call interim CMD. It's not the final. There are old complaints about irregularities in appointment. It is not the appointments which the governors have talked about. These are boys and girls who have come through an exam and who are in a waiting list, who are then were appointed. We are talking of J&K Bank has a history. You all of them know what and under whose recommendations people were being appointed. There are written papers in which कि सिफारिश दो आपकी नौकरी लग गई. It was called CSR. How do you appoint people under CSR in a bank? It can be done in a government. A bank is fundamentally not an employment agency. A bank is first and foremost a bank. मुसलसल बारिश के दौरान जिला पुलवामा के कविल इलाके में कायम फ्लड चैनल में तुगयानी आने से खेत और मेवा बागात ज़ेर आब आ गए हैं। ज़राई और बागवानी शोबे को काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे किसानों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। कविल के लोगों का कहना है कि महकमे फ्लड कंट्रोल की गफलत शयारे से हर साल उन्हें बारिश के दौरान नुकसान से दो चार होना पड़ता है। महकमे की जानिब से फ्लड चैनल के लिए बांध की तामीर नहीं हो रही है। साहब से और गवर्नर से गुजारिश करते हैं, गवर्नर इंतजाम से गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके हमारा भी कुछ सोचिए। अगर आप लोगों ने इसको फ्लड चैनल बनाया, हम मतलब आपको हम नहीं कहेंगे आपने फ्लड मगर हमारे लिए कुछ प्रोटेक्शन इसको दीजिए, प्रोटेक्शन वाल बनाए इसके लिए, या मतलब अगर वो कंक्रीट बनाना है तो कंक्रीट बनाइए। मेहरबानी करके हमारा भी कुछ सोचिए। सेब के बागात गए, खेत के जो हमारे पनीर है वो भी खत्म हो गए। समझे कि हम सब यहाँ लाश हो गए। मुसलसल बारिश की वजह से कुपवाड़ा जिले के नदी नालों में तुगयानी आ गई है। इसके नतीजे में धान की पनीरी और सब्जियां तबाह हो गई हैं। तेज आंधी की वजह से कई जगहों पर मकानों के छत उड़ गए हैं और दरख्त उखड़ गए। नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा होने की वजह से खेतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। जिन लोगों ने गुज़श्ता दिनों खेतों में पनीरी लगाई थी वो पानी के तेज बहाव ने तबाह कर दी है। श्रीनगर में कल से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। एसएमसी की जानिब से पानी की निकासी के लिए मशीनों के साथ अमले को तैनात कर दिया गया था। एसएमसी कमिश्नर खुर्शीद अहमद ने रेगल चौक, जहांगीर चौक, लाल चौक, मागरमल बाग और बटमालू का दौरा करते हुए कामों का जायजा लिया। गांदरबल के टंगचटर इलाके में गुज़श्ता रात से हो रही जबरदस्त बारिश और नाला सिंध में पानी का बहाव बढ़ जाने की वजह से एक पुल मुनहदिम हो गया है। मकामी अफराद ने निजी तौर पर रकम जमा करते हुए इस पुल की तामीर मुकम्मल की थी ताकि उनका राब्ता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जुड़ सके।
یہاں یہ تذکرہ ضروری ہے کہ حکومت نے ایک دہائی قبل یہاں پر پل کی تعمیر کے کام کا آغاز کیا تھا اور چند پلر کھڑے کرنے کے بعد کام کو ادھورا ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ نیوز 18 اردو نے بھی بارہا حکومت کی توجہ اس جانب کرائی، تاہم کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ تقریباً 12 گاؤں کو جوڑنے کے لیے یہ پل کافی۔ کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضلع گاندربل میں واقع شہرہ آفاق سیاحتی مقام سونامرگ میں بھی معتدل برفباری ہوئی ہے۔ علاقے میں آج صبح تازہ برفباری کا سلسلہ شروع ہوا اور چند انچ برف جمع ہوئی۔ اس وجہ سے درجہ حرارت میں بھی کمی واقع ہوئی۔ برفباری کی وجہ سے سیاحتی شعبے سے جڑے افراد میں خوشی دیکھی جا رہی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سے مزید سیاح علاقے کا رخ کریں گے۔ ادھر زوجلا ٹاپ پر تازہ برفباری کی وجہ سے سری نگر لیہ قومی شاہراہ کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ویو وغیرہ دیکھ کے ہم کو بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ واپس آئیں گے یہاں پہ سونمرگ میں، کشمیر میں۔ اس میں کی ٹورسٹ بھی بہت خوش ہے، یہاں کے بھی لوکل جو بھی وہ بھی بہت خوش ہے۔ 2019 میں پہلی بار ہوا یہ برف باری، اس ٹائم یہاں پہ بہت گرمی ہو رہا تھا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹورسٹ آنا چاہے۔ کشتواڑ ضلع کے دروبیل گاؤں کے بالائی علاقے زتل میں بادل پھٹنے کے واقعے میں 18 بھیڑ بکریاں ہلاک ہو گئیں۔ غلام حسن مالا نامی شخص کے جانور کھلے میدان میں چر رہے تھے، اسی دوران بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ بھیڑ بکریاں غلام حسن کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھے۔ مقامی لوگوں نے ڈی سی کشتواڑ اور متعلقہ افسروں سے غلام حسن کو مناسب معاوضہ دینے کی اپیل کی ہے۔ شدید برفباری کی وجہ سے دراز کرگل میں عام زندگی متاثر ہوئی ہے۔ کرگل سری نگر روڈ کو بند کر دیا گیا، کئی رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا، کئی درخت اکھڑ گئے اور فصلیں بھی تباہ ہوئیں۔ ایل ایچ ڈی سی دراز کے کاؤنسلر نے متاثرین کو معاوضہ دینے کی مانگ کی۔ جو ہمارے پرانے مکان تھے جن میں شین نہیں ہے ان کا بہت نقصان ہو گیا ہے اور درختوں کا بھی بہت نقصان ہو گیا ہے، ساتھ ساتھ فصل تو سارا جو ہے وہ برف کے نیچے دب گیا ہے، وہ سارا جو ہے نقصان ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یہاں پر آ کے کچھ فنڈ جو ہے وزار کریں جس کا یہاں پر نقصان ہوا ہے۔ ادھر مشکو وادی میں تقریباً 1 فٹ برف ریکارڈ کی گئی ہے۔ برف باری کی وجہ سے کئی رہائشی مکانات، درختوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ مقامی افراد نے انتظامیہ سے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے ٹیمیں روانہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ کپواڑہ ضلع میں گزشتہ شب تیز آندھی اور ژالہ باری سے مختلف علاقوں میں دھان کی پنیری، سبزیاں اور میوہ باغات میں بھاری تباہی مچ گئی ہے۔ لوگوں کے مطابق قریب آدھے گھنٹے تک ژالہ باری جاری رہی اور زمین پر سفید چادر بچھ گئی۔ اخروٹ کے درختوں کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر علاقے میں ٹیمیں روانہ کی جائے تاکہ نقصان کا تخمینہ لگایا جائے اور لوگوں کو معاوضہ فراہم کیا جائے۔ جب نیوز 18 نے اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ ریونیو بشیر احمد سے بات کی تو انہوں نے ٹیمیں روانہ کرنے کی بات کہی۔ زیادہ باری ہوئی ہے اور درخت تھے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے اور جو باقی جو بیچارے غریبوں کو جو سال بھر کی جو کمائی تھی وہ ضائع ہو گئی۔ اب ڈی سی صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ ایک ٹیم وہاں بھیج دیں اور وہ اس کا تخمینہ لگائے۔ یا سوزن حظ کانٛہہ ٹیم یُس ییٚمیُک جٲیزٕ ہے کیٛازِ یہِ حظ چھُ لُکن سرمایہ آسان یِہے ؤریُک، یہِ حظ گوٚو سورُے ضایع۔ تو اس لیے چھِ أسۍ کران ڈپٹی کمشنر کپوارہس تہِ گزارش کہ یہ سوزن حظ فل فوری ٹیم یتھ حظ کرن جٲیزٕ۔ جتنا بھی حد سے زیادہ نقصان ہوا ہمارا تو ڈی سی صاحب سے گزارش ہے کوئی پارٹی وہاں پہ بھیجے، اس کو دیکھا جائے تاکہ غریب لوگوں کو ہماری ہیلپ ملنی چاہیے۔ بہت بڑا نقصان ہو گیا، زمین برباد ہو گیا، مکھی اخروٹ مطلب جو بھی میوہ ہے سب برباد ہو گیا۔ اس لیے ڈی صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہاں ٹیم بھیجی جائے تاکہ ہمارا یہ نقصان کا کوئی غریب لوگ ہیں ان کو فائدہ مل سکے۔ سال بھر کی محنت ہماری ضائع ہوگی۔ رات کو ژالہ باری، اتنی ژالہ باری ہوئی آج تک اتنی نہیں دیکھی ہم نے۔ اخروٹ، سیب، جو میگا بات سبزی سب برباد۔ جہاں تک ہم نے رپورٹس کلیکٹ کیے ہیں تقریباً 15 گاؤں میں ژالہ باری اور اسسمنٹ رہنے سے نقصان ہوا ہے۔ ہماری جو ٹیم ہے وہ اس وقت اسسمنٹ کر رہے ہیں لاسز کا۔ وی آر گیٹنگ اٹ بائی ٹمارو۔ کل تک ہمارے سارے رپورٹ جو اسسمنٹ کے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ ضلع کلگام کے مختلف بالائی اور میدانی علاقوں میں کل ہوئی زبردست ژالہ باری نے قہر برپا کیا ہے۔ باغات اور فصلوں کو زبردست نقصان پہنچنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے ہنگامی بنیادوں پر کئی ٹیمیں مرتب کی ہیں تاکہ نقصان کا تخمینہ لگایا جا سکے۔ ضلع کے نور آباد، کلگام اور دیوسر کے بیشتر علاقوں میں ژالہ باری سے باغ مالکان کو کافی نقصان پہنچا ہے۔
आ चुकी थी with regard to this thunderstorm and all. तो उससे पहले ही we had a meeting with the revenue field functionaries. उसमें joint teams already constituted है revenue की, horticulture department की and wherever record agriculture department की. They have already been directed, वो field में गए हुए हैं, वो spot verification कर रहे हैं. Once we will get the list and accordingly we will do the need. भद्रवा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज जबरदस्त ज़ालाबारी हुई, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा और मेवा बागात भी ज़ालाबारी की जद में आए हैं। किसान बेहद फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। किसानों ने इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। द्रास में कल से लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद आज शाम में मौसम थोड़ा बेहतर हुआ और लोगों ने राहत की सांस ली। इसी दौरान विजय प्रोजेक्ट की तरफ से सोनामर्ग रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। शैतान नाले से गुमरी तक आज शाम तक काम मुकम्मल होने की उम्मीद है। बारिश के साथ साथ पीर पंचाल पहाड़ी पर पीर की गली के मकाम पर ताज़ा बर्फबारी से तारीखी मुगल रोड बंद हो गया है। मुगल रोड पर पीर की गली में ताज़ा बर्फबारी हुई। कुछ हिस्सों में पीसियां गिरने से भी ट्रैफिक मुतासिर हुआ। हिरपुरा शोपियां में कई गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। दरमांदा ड्राइवरों को काफी मुश्किलात का सामना है। डीसी बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर ने आज मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के हमरा शालिंगाना और सुखांग समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इमरजेंसी की सूरत में तैयारियों का जायजा लिया। बेमना में डीसी ने महकमे आपाशी को जंगी खुतूत पर नहरों के बांध को मजबूत करने की हिदायत दी। डॉक्टर सहरिश ने चाडोरा तहसील के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। और इरिगेशन के हिसाब से हमने पिछले साल से यहाँ पर 25-30 लाख के हमने प्रोटेक्शन बंड्स बनवाए हैं। उसके साथ साथ जो ड्रेजिंग हो रही है वो भी हमारी रेगुलरली चल रही है। हमने ड्रेजिंग भी करवाई है और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि इंक्रोचमेंट्स हैं वो भी हम इंक्रोचमेंट्स रिमूव करवा रहे हैं। आज भी जैसे क्योंकि इंसेसेंट रेन्स हुई कुछ एरियाज़ में जो वाटर लेवल है वो राइज़ कर गया, जिसकी वजह से यहाँ पर भी चैनल्स में वाटर लेवल राइज़ कर गया। देयर इज़ नथिंग टू पैनिक। आई अपील एवरीबडी नॉट टू पैनिक एंड ऑल डिपार्टमेंट्स आर ऑन द जॉब। जहाँ पर हमें लग रहा है कि जो भी ब्लीडिंग जहाँ से हो रही है या जहाँ से वाटर सीपेज हो रही है वो हम प्लग कर रहे हैं। उधर डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नितू ने हाजी हुईरा और दीगर इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। उनके हमरा एसएसपी बारामूला और दीगर आला अफसरान भी थे। डीसी ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी वक्त किसी तरह की मुश्किलात पेश आए तो वो कंट्रोल रूम से फौरन राब्ता करें। मैनेजमेंट के हवाले से हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ज़रूरी इंतजाम करने थे वो हमने किए हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ 1,35,000 सैंड बैग्स की गुंजाइश रखी गई है, जिसमें 5,000 बैग ऑलरेडी भरे हुए हैं। हमने यहाँ पे जो हमारे रेवेन्यू की अथॉरिटीज़ है उनको भी अवेलेबल रखा हुआ है ताकि लॉस जो भी कहीं भी हुआ होगा उसकी असेसमेंट। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने हाजीविरा, बाला हाजीविरा, पाइन और दीगर सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इमरान रजा अंसारी ने सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। अंसारी ने कहा कि इस वक्त गवर्नर इंतजामिया को लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन हालात से निपटने के लिए गवर्नर इंतजामिया की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं उनका ज़मीनी सतह पर कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हमने बहुत बार महकमे फ्लड कंट्रोल को कहा था कि जो ये हमारी जो ये यहाँ कोलें जो चल रही हैं इनका जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो चुका है। ड्रेजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं भी हुकूमत में था, हमने भी ये देखा। हम उस वक्त कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस वक्त एक सरकार ऐसी है जिसको किसी प्रेशर्स के अंडर नहीं आ सकती है, क्योंकि गवर्नर साहब की सरकार है। इसमें कोई कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन असम्बली देवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने हल्के इंतखाब के कुंड और वाई के पूरा इलाके का दौरा किया और ज़ालाबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इंतजामिया से भरपूर माली मावनत की अपील की। पूरा बाटंगू, रुजलू, वाई के पूरा, खुशपूरा, निगिनपुरा से मुझे बड़े फ़ोन आए, चित्रगाम से फ़ोन आए, क्योंकि यहाँ बड़ा हिल स्टार्म हुआ है। लोगों ने लोन लिया जेके बैंक से। लोगों ने आरती जो होते हैं जम्मू में, दिल्ली में, पंजाब में, उनसे लोन लिया है। लिहाजा ये लोग क्या देंगे उनको। मैं यही अपील करता हूँ गवर्नमेंट इंतजामिया से, इनको केसीसी लोन और इनको बड़ा मुआवजा मिलना चाहिए। खराब मौसम के तनाजुर में आज डोडा में एहतियाती तौर पर तमाम स्कूलों को तातील दे दी गई थी। वहीं डीसी ने लोगों से नदी नालों और ढलान वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की थी। डीसी ने तमाम मुतल्लिक़ा हुक्काम को भी
चौकस रहने के लिए कहा है। इमरजेंसी की सूरत में लोग टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे फोन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने असेंबली हलकों की हदबंदियों से मुतल्लिक खबरों को अफवाह करार दिया। श्रीनगर में मीडिया के एक सवाल के जवाब देते हुए गवर्नर ने कहा कि दफा 370 और दफा 35A पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 375 और दूसरा आर्टिकल 35A ये बहुत पार्टियों के मैनिफेस्टो में है, इस पे बातचीत चलती रहती है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको फिक्र करने की जरूरत हो। इसके अलावा ये जो अफवाह है कि डिलिमिटेशन होने वाला है, ये कोई एक दिन में होने की चीज नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। अभी तो होम मिनिस्ट्री ने भी इसको कंफर्म नहीं किया है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ये बेसिकली अफवाहें और अखबारों की खबरें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। जम्मू में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से चक्का जाम किया गया, जिसकी वजह से सड़कों पर निजी गाड़ियां ही देखने को मिली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न चलने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजबूरी में कई लोगों को शदीद धूप में पैदल ही अपनी मंजिलों की जानिब जाते देखा गया। लोगों का कहना है कि हुकूमत को सब की परेशानियों को समझना चाहिए। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर ने गाड़ियों में GPS लगाने का फैसला वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कई मरतबा नुमाइंदगी की गई, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने मसाइल हल करने की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी है। कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान ने आज वादी कश्मीर में मुकम्मल चक्काजाम किया। श्रीनगर शहर में कोई कमर्शियल ट्रांसपोर्ट नजर नहीं आया। ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल की गई। कमर्शियल गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी न करने और हालिया दिनों शाहराह पर टोल टैक्स लगाने के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस हड़ताल की वजह से आम जिंदगी शदीद तौर पर मुतासिर हुई। स्कूली बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्कूल वैन मालिकान भी हड़ताल में शामिल थे। मरकजी काबिना ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब रहने वाले अफराद को 3% रिजर्वेशन दिया जाएगा। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की जानकारी दी। एक बहुत महत्वपूर्ण मांग थी जम्मू के लोगों की कि जम्मू, सांबा और कठुआ जो सीमावर्ती इलाका है, जम्मू कश्मीर में जो आरक्षण होता है, उस आरक्षण में 3% आरक्षण जो LOC के पास है, देहात गांव, उनके निवासियों को मिलता है। आज तक मिलता रहा 3% आरक्षण। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां जो गांव है, वहां जो रहते हैं, वो तो ज्यादा मुश्किल में रहते हैं। उनको ये रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता था। 435 गांवों में जो सीमा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे हैं, 435 गांव और 3.5 लाख से अधिक लोग, इनको इसका फायदा मिलेगा और यह आरक्षण उनको भी लागू होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज गांदरबल में हाजी मोहम्मद मकबूल भट्ट के मकान पहुंचकर उन्हें पुरसा दिया। हाजी मोहम्मद मकबूल के बेटे जफरुल्लाह भट्ट की घर में छत से गिरने से मौत हो गई थी। फारूक अब्दुल्ला ने गमज़दा अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। LHDC लेह ने जनरल मीटिंग में सालाना मंसूबे को मंजूरी दी। काउंसिल के कारगुजार चेयरमैन P वांग्याल की सदारत में मुनक्कदा इजलास में मंसूबे पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ताहम अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस और NC ने इस मंसूबे पर नाइत्तफाकी का इजहार किया। इस्लामी कॉलेज फॉर कॉमर्स श्रीनगर में बिजनेस मैनेजमेंट पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कई माहिरीन ने अपने मकाले पेश किए और इस मौजू के मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुश्ताक सिद्दीकी मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर 4 किताबों का इजरा किया गया।
की वसासत से ये स्टूडेंट्स के लिए भी और बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी बहुत ही अच्छा मुफीद साबित हो सकता है। मेरा अंदाज़ा यही है कि हमारी जो फाइंडिंग्स होंगी उन फाइंडिंग्स को हम शेयर करेंगे। आजकल वो मीडियम्स अवेलेबल हैं, तो ताकि बाकी कंट्री में भी और बल्कि हम चाहेंगे कि दुनिया के बाकी इलाकों में भी इसका पता चले कि क्या यहाँ पे सामने आ गया, चैलेंजेस के रिलेटेड, अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस में 15 से 23 जून तक उर्दू किताब मेले का इनेकाद किया जाएगा। NCPUL के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से बात करते हुए किताब मेले की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि किताब मेले के दौरान कल्चरल प्रोग्राम पेश होंगे, पेपर माशी पर सेमिनार होगा। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें दस्तियाब रहेंगी और तलबा को किताबों पर भारी डिस्काउंट भी दिया जाएगा। पेपर मेशी के लिए भी वहाँ एक प्रोग्राम है। पेपर मेशी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इनाम और उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह हम लोग 16 तारीख को देंगे। 16 तारीख को जो बच्चे वहाँ कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं कश्मीरी के अंदर, उनको भी बुला करके हम उनको सर्टिफिकेट और मेमेंटोज वगैरह देने वाले हैं। और पेपर मेशी की आपने बात की, तो ख़ास तौर पे पेपर मेशी पे हम एक सेमिनार भी करने जा रहे हैं कि जो 22 तारीख को होगा। वहाँ के मकामी और कश्मीर के ताल्लुक़ रखने वाले जो पेपर मेशी के एक्सपर्ट हैं वहाँ आएंगे, वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, पेपर भी प्रेजेंट करेंगे। साइकोलॉजी शोबे के इश्तिराक से अनंतनाग के गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर संदीप कुमार ने किया। कश्मीर में लोगों को दरपेश ज़हनी दबाव जैसे मसाइल ज़ेर बहस आए। तालिबात ने मुख्तलिफ तमद्दुनी व सक़ाफ़ती प्रोग्राम पेश किए। तालीम के सेक्रेटरी ने कहा कि वादी में मज़ीद कॉलेजों का क़याम के साथ साथ जल्द ही तदरीसी अमले को भी तैनात किया जाएगा। कठुआ में हीरानगर के मेराजपुर गांव में एक मुर्दा कबूतर पाया गया, जिसके साथ उर्दू में कुछ तहरीर मिली। मकामी लोगों ने इस कबूतर को BSF के हवाले किया। बाद में पुलिस ने कबूतर को अपनी तहवील में लिया। शुबा किया जा रहा है कि ये कबूतर पड़ोसी मुल्क का है।